की जोर मोहम्मद नस जाना यारों अपने कायद की तस्वीर लाने नहीं आया वहां यदि छां तले बह के तुसी ना इंसाफी दे सादे कर दे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारिओ, की हाल है तुहाडा? उम्मीद है तुसी ठीक होने। ते अज मैं तुहाडे वास्ते ना सुल्तान राई साहब की इहो जी जिंदगी का किस्सा लैके आया कि जिन्हों सुन के तुसी हैरान रह जाओगे। सुल्तान राई अगर अजीम इंसान सीगा ते ओदी आम जिंदगी भी अजीम सीगी। वो अदाकार ही अजीम नहीं सी कला, ओदी शख्सियत अजीम सी, ओदी हर चीज़ अजीम सी। लेकिन अज मैं थोड़ी जी गल करांगा कि साडे कोल जदों कोई बंदा जिंदा हुंदा ना, असीं ओदी कदर नहीं करदे। जो मर जाता तो फिर मेरे वर्गे बंदे उन्होंने जिंदगी तो कहानियां लै लै के सुनाते आ। काश असी जिंदा बंदे की कदर कर लीए। अल्लाह पाक सुल्तान राई साहब की आखिरी दर्जात बुलंद फरमावे, उन्होंने आखिरत दी मंजिलां जिहड़ियां आसान करे। होया कि स्टोरी वाल चलते हैं, लेकिन तुसीं उस तो पहले साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल का आइकन दबा लो, तो कमेंट तो करना भुलियो ही ना, कमेंट भी कर दिओ। पाकिस्तान की तारीख च हिंदको जुबान पंजाबी का ही एक हिस्सा आ, पंजाबी का ही एक लहजा आ, थोड़ा जिहा डिफरेंट है। उस जुबान दे विच कोई फिल्म नहीं बनी सिवाय एक फिल्म तो। वो एक फिल्म 1971-72 दे विच रिलीज शुरू हुई आ ते 8 साल लगे उस फिल्म नूं बनाउण च। एक वो टाइम सीगा, उस टाइम च सुल्तान राई साहब दियां एक साल च 15-15, 20-20, 30-30 फिल्मां भी आईयां। एक इहो जिहा बंदा जिहड़ा 30 फिल्मां एक साल च कढ़ दिंदा सी, एक फिल्म दे उत्ते ओहदे 8 साल किवें लग गए। फिल्म के बारे तो बाद गल करांगे, पहले तुहानूं किस्सा सुणांदे आ मुख्तसर जिहा करके, ताकि तुसीं बोर भी ना होवो। ते ये जिहड़ी फिल्म सी ना हिंदको, ये जो शुरू की थी, ये डायरैक्टर प्रोड्यूसर कतील शफाई साहब, जिन्हां दी सारी प्रोडक्शन अपनी सी, ते उन्होंने काम शुरू किया। सब तो पहले तो उन्हें सुल्तान राई साहब नाल मुआवजा तय करने लिए उन्होंने गल की कि आप फिल्म बनानी है, तो दसो मुआवजा की लोगे। हुण अज के दौर च तो हीरो जिहड़ा ना सीधा ही आ कहंदा जी इन्ने पैसे दे दिओ। सुल्तान राई साहब ने आख्या नहीं जी, तुसीं ना बाजार च मेरा रेट पुछ लो की चलदा आ, मेरा मुआवजा की चलदा आ, जिहड़े दूसरे हदायतकार प्रोड्यूसर आ उन्हां कोलों, ते उस हिसाब नाल मैनूं दे दिओ, मैं किहड़ा तुहाडे नाल कोई ज्यादती करन लगा। कतील शफाई साहब ने उन्होंने मामला तय हो गए। ते विच शूटिंग वास्ते जाना सी, फिल्म बनी सी किस्सा खानी। किस्सा खानी बाजार के उत्ते ही बनी सी। उत्थे जदों शूटिंग ते जाना सीगा ते सारे एक्टर जा रहे सीगे। सुल्तान राई साहब भी जो निकले आ, तो उन्होंने कतील शफाई साहब ने कहा कि एक अर्ज आ जे तुसीं मान लो। तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलो राई साहब। राई साहब ने कहा जी मैं ना चाह रहा कि मेरी बीवी बच्चे जिहड़े ना वो भी मेरे नाल चल जाण, 8-10 दिन रहना, चलो उत्थे वो भी मेरे नाल थोड़ी तफरीह कर लैणगे। ते कतील शफाई साहब ने उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं राई साहब, तुसीं लै आओ। हुण उत्थे चले गए, तो उत्थे जाके जो वीडियो शेड्यूल सिलैक्शन हो गई कित्थे बननी आ, एक कमरा भी होटल बुक किया। जिहड़े अदाकार दो सीगे उन्होंने दो को कमरा मिल गया। तो सुल्तान राई साहब उन्होंने 2 कमरे लैके दिते, क्योंकि सुल्तान राई साहब के नाल उन्हां दी बेगम सीगी ते उन्हां दीयां 2 बेटियां सीगियां। हुण 2 कमरे लैके दिते ना जदों, ते एक डबल बैड वाला कमरा सीगा ते एक सीगा सिंगल बैड। सिंगल बैड सीगा जिहड़ा सुल्तान राई साहब नूं अदाकारी वालों मतलब फिल्म वालों मिलिया, ते दूसरा भी लैके ते फिल्म वाले नहीं दिता। लेकिन जिहड़ा वाकया ना तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। 10-12 दिन उत्थे शूटिंग चली, तो सारे अखराजात जिहड़े चलते रहे। शूटिंग तो बाद जो शफाई साहब को बिल आया ना होटल का, तो वो बिल मतलब प्रॉपर आंदा कि फलां रूम का यह अखराजात, फलां रूम के यह अखराजात है, या अदाकारां दे नां हुंदे आ। जिहड़े सुल्तान राई साहब सी ना, उन्हां दा बिल बड़ा थोड़ा सी। शफाई साहब बड़े परेशान होए, उन्होंने कहा यार ये की चक्कर बनया भी बिल बड़ा थोड़ा। वो आप भी सोचण लग पे। अच्छा, वो होटल के मालक को गए डायरैक्ट आप कि आ सुल्तान राई साहब का जिहड़ा बिल है ये थोड़ा क्यों बनया। तो होटल के मालक ने दस्सिया जी जिहड़ा उन्हों का डबल रूम से ना, जिहड़ा उन्होंने बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, उसका बिल जिहड़ा सुल्तान राई साहब आप दे गए। तो सुल्तान राई साहब नूं शफाई साहब गए उन्होंने कोल, उन्होंने कहते राई साहब आ की जुल्म किया जी, तुसीं बच्चों का बिल आप दे आए हो। तो राई साहब माशाअल्लाह उन्होंने अल्फाज कहते फिल्म के विच काम तो मैं करना, मेरे बच्चे तो नहीं कर रहे, तुसीं तो मेरे अखराजात बर्दाश्त करने, मेरे बच्चों के नहीं करने। बच्चे तो मैं वैसे नाल लै आया सी सैर करने लई।
ਤੇ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੇਰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਲੀਜੈਂਡ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਤੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਘੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।